राजा और भिखारी की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक अहंकारी राजा शासन करता था। वह अपनी शान शौकत में इतना डूबा रहता कि कभी भी दूसरों की तकलीफ नहीं देखता था। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा भिखारी आया। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह लोगों से भीख मांगते हुए महल के पास पहुंचा। जब राजा ने उसे देखा तो उसे भिखारी पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस भिखारी को तुरंत मेरे राज्य से बाहर निकाल दो। इसकी जगह मेरे महल के पास नहीं है। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और भिखारी को राज्य से बाहर भगा दिया। भिखारी चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चला गया। राजा का पुत्र संकट में भी कुछ समय बाद राजा के इकलौते पुत्र को एक जहरीले सांप ने काट लिया। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को बचाने में सफल नहीं हुआ। राजा अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए तड़प उठा। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरे पुत्र को बचाएगा उसे मैं मनचाहा धन और सम्मान दूंगा। यह सुनकर राज्य के कई लोग महल आए, लेकिन कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया। राजा निराश होकर बैठ गया। तभी अचानक महल के द्वार पर वही बूढ़ा भिखारी आ पहुंचा। की वापसी। सैनिकों ने भिखारी को देखा और उसे बाहर निकालने लगे, लेकिन तभी राजा ने देखा कि यह वही भिखारी है जिसे उसने राज्य से बाहर निकाला था। भिखारी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं सांप के जहर का इलाज जानता हूँ। हो सकता है मैं आपके पुत्र की जान बचा सकूं। राजा असमंजस में पड़ गया। उसके मन में शर्म और संकोच था। वह सोचने लगा, जिसे मैंने एक दिन तिरस्कार के साथ राज्य से निकाल दिया था, वही आज मेरे बेटे की जान बचाने की बात कर रहा है। क्या मैं इसे मौका दूं? लेकिन फिर अपने पुत्र के जीवन की चिंता में उसने भिखारी को अनुमति दे दी। भिखारी ने बड़े धैर्य से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और अपनी विद्या से राजकुमार का उपचार किया। कुछ ही समय में राजकुमार को होश आ गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने भिखारी के सामने सिर झुका लिया और हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। कृपया मेरे महल में रहकर मुझे सही मार्ग दिखाओ। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चे राजा वही होते हैं जो अपने अहंकार को त्याग कर प्रजा की सेवा करते हैं। मैं यहाँ रहने नहीं, आपको यह सिखाने आया हूँ कि हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए। मैं अब अपने रास्ते पर लौट जाऊंगा। यह कहकर भिखारी चला गया, लेकिन उसके शब्द राजा के हृदय में गूंजते रहे। राजा ने अपनी भूल से सीख ली और तब से एक दयालु और न्यायप्रिय राजा बन गया। अराक्लियस शिकटू ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी उसकी स्थिति देखकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अनोखी काबिलियत होती है। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम यहाँ पर नए हैं।